हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी ट्रेनिंग। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। 7.1 में प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर अभी तक नहीं देखा तो आप उन पार्ट्स को भी एक बार देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में 2 फॉर्मूलाज हैं जो मेनली यूज होंगे। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है? सेक्शन फॉर्मूला, और सेकंड है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सेक्शन फॉर्मूला हम कहाँ यूज करते हैं या कैसे यूज करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके पॉइंट्स हैं ए एंड बी। तो ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं x2 y2। तो इस लाइन सेगमेंट को क्या है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P रिक्वायर्ड, आप ले लो लेट P x, y विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट्स A एंड B। इट मीन्स यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं x, y। तो इसने लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। डिवाइड इंटरनली इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड किया? m1 रेशियो m2। आपको ये पता होगा ये साइन जो है रेशियो का होता है, तो ये 2.m1 रेशियो m2। तो इस लाइन को हम किस तरह से बोलेंगे कि द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ P x, y विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A x1 y1 एंड B x2 y2 internally in the ratio m1 ratio m2, then we find the value of P of x, y। ये रिक्वायर्ड पॉइंट है, इसकी वैल्यू हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज करके किस तरह से निकालनी है। तो हम जब P x, y निकालेंगे तो इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा? अब सबसे पहले अगर इस फिगर में हम देखें तो हमने फॉर्मूला लर्न किस तरह से करना है। यहां से हमने m1 लिया और यहां से x2 लिया। m1 x2 प्लस m2 x1, m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, कॉमा, अब y वाले कोऑर्डिनेट्स लेंगे m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड m1 प्लस m2। तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं किसके? P x, y के। इट मीन्स कि ये जो फर्स्ट हमने लिया ये x की वैल्यू है और ये जो सेकंड है ये y की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो ये वैल्यू यहाँ पे जैसे कोई भी सम हो, जिस यहाँ पे आपको a के कोऑर्डिनेट्स b के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, कोई रेशियो गिवन होगी, तो आपने ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स निकालने हैं। तो आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे तो आपके P ऑफ x, y की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट आपका x के पॉइंट्स हो गए और सेकेंड y के पॉइंट्स हो गए। तो सिमिलरली आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज करना है कि ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, इसके पॉइंट्स है x1 y1 और इसके पॉइंट्स है x2 y2। तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब मिड पॉइंट मान ले कि इसका सेंटर फॉर्मूला, अब ये सेंटर है तो ये इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने निकालना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले की वैल्यू क्या होगी? हम क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। ये जो पॉइंट्स हमने निकाले ये किसके हो गए? मिड पॉइंट वैल्यूज आ गई। कि ये मिड पॉइंट के जब हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स किस तरह से निकालेंगे? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स x1 ये x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से ये मिड पॉइंट निकल आया। तो चलिए इन्हीं दो फॉर्मूलाज को यूज करके हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। तो 7.2 के सम नंबर 1 पे चलते हैं। सम नंबर 1, find the coordinates of the point which divides the join of -1,7 and 4, in the ratio 2:3। अब अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग चले तो हमने फाइंड क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, जो डिवाइड करती है। मान ली ये हमारी लाइन है, इसको हमने A और B लेट कर लिया, तो ये पॉइंट्स हमें गिवन है। इट मीन्स -1,7 और 4, -3 हमें गिवन है। डिवाइड इन द रेशियो 2:3। इट मीन्स ये m1 की वैल्यू, ये m2 की वैल्यू। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ये जो आपके पॉइंट है ये पॉइंट आपने फाइंड करने हैं, जिसको हम x, y लेट कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? लेट P
x, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया जो हमने फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। आपने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके ये रिक्वायर्ड पॉइंट निकालना है। तो सेक्शन फॉर्मूला में हमने पी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वो फॉर्मूला क्या था, वही रिपीटेड, m1 प्लस, अब ये हमारा x1 और y1 आ गया, ये x2 और y2 आ गया। तो ये m1 x2 फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, प्लस सॉरी यहाँ पे m1 x2 m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 कॉमा देन अगेन m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। अब आपने इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है। ये टेबल ऐसे इस तरह से मैंने बना के बता दिया है कि आपने यहां से देख के इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अब क्या निकालेंगे, m1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय x2 क्या है 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू आ गई -1 ओवर m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3 कॉमा m1 अगेन 2, अब y2 क्या है -3 प्लस m2 आ गया 3 और y1 की वैल्यू 7 ओवर m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो अब हमने क्या करना है, ये सॉल्व करना है। तो 2, 4 क्या आ गया 8 -3 ओवर 5 कॉमा -6 3 7 21 ओवर 5। ये पेयर आ गया। अब 8 - 3 क्या आया 5 ओवर 5 कॉमा, अब 21 में से 6 माइनस करो तो 15 ओवर 5 आ गया। अब कटिंग हो रही है इसकी और इसकी 3 से, तो पॉइंट्स क्या आ गए 1, 3। इट मीन्स कि हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स p x ऑफ y फाइंड करना है। तो p x, y इक्वल्स टू 1, 3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। देखिए सेक्शन फॉर्मूला लगा के हमने ये रिक्वायर्ड पॉइंट निकाल लिया। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जिसने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किस में किया 2:3 में। तो अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ के इस तरह से आप इसकी फिगर ड्रॉ कर लोगे तो आप बता दोगे कि ये कौन सी वैल्यू x1 y1 की है, कौन सी x2 y2 की है। तो आपके लिए सम इजी हो जाएगा। डायरेक्ट आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो चलिए इसी पे सम नंबर 2 पे चलते हैं। सम नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। अब हमने फिर से फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट्स किसके, ट्राइसेक्शन के। इट मीन्स ट्राई, यहाँ पे वर्ड आपके पास क्या है ट्राई। ट्राई मीन्स की 3 पार्ट्स। इट मीन्स कि आपके पास अब जो लाइन सेगमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मान लीजिए कि ये आपके पास A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इसके हमने 3 पार्ट्स करने हैं। तो यहाँ पे हम 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पे पॉइंट लगाएंगे। अब इसको हम लेट कर लेते हैं P और Q। तो ये A और B तो आपको गिवन है क्योंकि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स, इट मीन्स ये A के पॉइंट्स और ये B के पॉइंट्स आपको गिवन है। तो हमने ये वाले पॉइंट्स जो P और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं ये फाइंड करने हैं। लेकिन हमें अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के लिए रेशियो नहीं गिवन। तो रेशियो हम खुद से निकालेंगे। तो वो किस तरह से निकालेंगे कि सबसे पहले हम अगर यहाँ से रेशियो निकाले, जब हमने कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट फाइंड करने हैं तो तब हमारी रेशियो क्या होगी कि इस साइड पे देखें तो ये सिर्फ 1 पार्ट में डिवाइड कर रही है तो 1 रेशियो, और इस साइड 2 पार्ट्स में डिवाइड करी है तो इसकी रेशियो क्या आ गई 1:2। तो जब हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q फाइंड करने हैं तो यहाँ पे रेशियो जब निकालनी, तो इस साइड पे 2 पॉइंट्स हैं तो इस साइड पे 1 पॉइंट्स है, तो इसकी रेशियो क्या आ जाएगी 2:1। इट मीन्स कि ये सम आपका 2 पार्ट्स में सॉल्व होगा। पार्ट 1 हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड करेंगे 1:2 लेके, और पार्ट 2 में हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q पॉइंट फाइंड करेंगे 2:1 लेके। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि नाउ हम लिख देंगे P divides AB internally in the ratio 1:2। Therefore coordinates of P, अब हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालेंगे
क्योंकि हमने P पॉइंट की ही अभी बात की है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या निकलेगा यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला फिर से वही अप्लाई होगा, जैसे यहाँ पे ये x1 y1 की वैल्यू गिवन है, ये x2 y2 की वैल्यू गिवन है, तो इसको हम m1 और m2 ले लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। वहीं दूसरी तरफ क्या आ गया आपके पास, m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने दोनों पार्ट्स में। यही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P और कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकालेंगे। तो पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालने के लिए m1 m2 1:2 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकालने के लिए 2:1। तो अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के लिए m1 की वैल्यू 1 आ गई, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई -2 प्लस देन 2, m2 2 है तो यहाँ पे x1 क्या आ गया 4 ओवर m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2 कॉमा, अब m1 अगेन 1 और -3 प्लस 2 -1 1 प्लस 2। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकलेंगे। तो इसको सॉल्व किया, -2 प्लस क्या आ गया 8, -2 प्लस 8 क्या हो गया 6, तो 6 ओवर 3 आया। यहाँ पे -3 -2 ये क्या आ गया -5 ओवर 3। तो इसकी कटिंग हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया 2, -5 ओवर 3। तो ये हमारे किसके पॉइंट्स निकल आए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या निकले 2, -5 ओवर 3। तो सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q भी हम इसी तरह से निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, अब पहले यहां पे लिख लेंगे कि Q डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो। अब इसकी रेशियो हमने क्या की है 2:1, तो इंटरनली इन द रेशियो 2:1 आ गई। तो इसमें हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकालने के लिए अगेन वही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m1 x2। तो अब हमारा m1 क्या आ गया ये, और m2 क्या हो गया ये वाला। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, m1 हमारे पास क्या है 2 और x1 की वैल्यू ये आपको नजर आ ही रही है यहाँ पे 4, ये आ गई 4 प्लस m2 क्या है 1, और यहाँ पे हमने m1 के साथ लेना था m1 के साथ x2, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 प्लस 1, और यहाँ पे अब क्या लेंगे x1, ये आ गया 4 ओवर क्या आ गया 2 प्लस 1 कॉमा, फिर से फॉर्मूला में m1 y2, m1 क्या है 2 और -3, 2 -3 प्लस m2 1 और y1 क्या है -1 ओवर क्या आ गया 2 प्लस 1। तो इसको हमने सॉल्व किया, -4 प्लस 4 क्या आ गया 0, 0 ओवर 3। यहाँ पे -6 -1 दैट इज -7 ओवर 3। तो 0 ओवर 3 समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज 0, देन इट बिकम्स 0। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q हमारे पास क्या आ गए 0, -7 ओवर 3। तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट इज दिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q पॉइंट्स इज दिस। तो ये आपका सम नंबर 2 भी यहीं पे फिनिश हो गया। तो बाकी सम्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।